नमस्कार दोस्तों मैं पहले आपको जल्दी से एक न्यूज़ बता देता हूँ और न्यूज़ बताने के बाद मैं अपना 5 मिनट का विश्लेषण बताऊँगा कि ये न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर क्यों की। तो न्यूज़ ये है कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे अध्यक्ष चुने गए थे। एकम सनातन भारत दल के हर राज्य के अध्यक्ष जो है वो चुनावी प्रक्रिया के थ्रू चुने गए थे। बीजेपी जो है ध्यान दीजिए, बीजेपी जो है वो चुनती नहीं है अपने प्रदेश के अध्यक्षों को, वो नॉमिनेट करती है। ऊपर से बताते हैं सेंट्रल लीडरशिप कि ये जो है ये प्रदेश का अध्यक्ष होगा, ये प्रदेश का अध्यक्ष होगा। एकम सनातन भारत दल ने चुने थे, चुनावी प्रक्रिया से चुने गए थे। तो हर एक राज्य में हमने प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उस राज्य के चुने थे। तो उस प्रदेश अध्यक्ष जब चुने गए थे तो प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम बनाई थी और उन टीम की इन्फॉर्मेशन को अंकुर जी ने ट्वीट किया था। अंकुर जी ने जब ट्वीट किया था तो आप यहाँ पर इसको देखिए, ये उन्होंने वेस्ट बंगाल का जो टीम है उसको ट्वीट किया था। वेस्ट बंगाल की टीम इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप ये देखिए कि इसमें हमारे लेटर हेड का ये आईडी है। लेटर हेड के आईडी में एकम सनातन भारत दल 23/08/19, इसका मतलब है 19 अगस्त 2023। इस दिन ये वाली तिथि थी विक्रम संवत के हिसाब से। ये इसका सीक्वेंस नंबर है और ये है। इन दोनों के फॉन्ट जो है बिल्कुल मतलब रिजोल्यूशन बिल्कुल सेम है। किसी ने क्या किया, ये हमारे लेटर हेड उठाया और लेटर हेड को उठाकर लेटर हेड पर बाकी चीज़ें सेम रखी, लेटर हेड पर ये सारी चीज़ों को काट दिया, इस इन्फॉर्मेशन को काट दिया और उसके दिमाग में जो भी गंदगी थी, जो भी उसके दिमाग में गोबर कचरा भूसा भरा हुआ था, वो उसने यहाँ पर लिख दिया और हमारे लेटर हेड से वो फेक न्यूज़ जारी कर दी। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहली बात आप इस फॉन्ट का रेजोल्यूशन देखिए और इस वाले फॉन्ट का रेजोल्यूशन देखिए। डेट का देखिए, डेट थोड़ा फेडेड है और ये वाला जो है वो इतना फेडेड नहीं है क्योंकि ये बाद में लिखा गया है। अब इतने मूर्ख थे वो जिन्होंने ये लेटर जनरेट किया, मुझे पता है किसने जनरेट किया, बट खैर चलो, वो नाम लेकर उनको बड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। ये जो आईडी था इसके हिसाब से वो डेट भी नहीं लिख पाए, इतनी उनकी मानसिक दिवालियापन है। उन्होंने जो डेट लिखी वो लिखी 27 अगस्त 2023 और यहाँ पे एकादशी लिखा। अब उसमें उस लेटर हेड पे हमारे लेटर हेड की कॉपी करके, जिसमें कि संदीप जी के साइन थे, ये नीचे साइन संदीप जी के ही रखे हैं, और संदीप जी के जिसमें साइन थे उस पर उन्होंने क्या फेक न्यूज़ फैलाई वो ये है। पहले मैं पॉइंट नंबर 2 पढ़ देता हूँ, बाद में पॉइंट नंबर 1 पढ़ूंगा। पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने लिखा, हाल ही में सरकार ने चंद्रयान 2 लैंडिंग स्थल का नाम तिरंगा और चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति रखा था, जिसका एकम सनातन भारत दल विरोध करती है। तो ये ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि ये बहुत शैलो चीज़ है, ये बहुत ही हल्की चीज़ है। और अगर हम दिखाएंगे कि देखो मोदी जी ने उसका नाम जो है उस स्थल का नाम शिव शक्ति रखा और एकम सनातन भारत दल उसका विरोध कर रहा है, तो देखो एकम सनातन भारत दल जो है वो एंटी मोदी है, प्रो कांग्रेस है, इनको तो फलानी जगह से फंडिंग मिल रही होगी, इधर से मिल रही होगी, उधर से मिल रही होगी। असलियत में ये जिसने बनाया उसको फंडिंग मिल रही होगी बीजेपी से। क्योंकि बीजेपी जो है वो ऐसे ही वो बनाती है अपना नैरेटिव। तो अगर हमें लड़ना होगा, हम इस चीज़ के लिए क्यों लड़ेंगे कि भाई हम तो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि उन्होंने भाजपा सरकार ने मोदी के अंडर में 5-5 स्वयंभू शिवलिंग तोड़ दिए कॉरिडोर बनाने के नाम पे। तो शिव जी के लिए हम लड़ रहे हैं या वो लड़ रहे हैं? उन्होंने केवल नाम रखा वहाँ पे शिव शक्ति। नाम शिव शक्ति रखने से होता है या स्वयंभू शिवलिंग तोड़ने से होता है? वो जो स्वयंभू शिवलिंग तोड़े हैं मोदी जी के अंडर में काशी में, उनको कोई हिंदू जो है हिंदू मजदूर तोड़ने को तैयार नहीं था। उसके लिए मलेच्छों को बुलाया गया, उन मलेच्छों को तुड़वाया गया, जिन मलेच्छों को हमारे यहाँ तो भगवान के गर्भगृह में आप बिना नहाए धोए जा नहीं सकते। और वो जो मलेच्छ थे, जो गौ मांस खाने वाले लोग जो हैं वो जाके और अपने पैरों से उसको तोड़ रहे हैं। इस तरह के फोटोज हैं। तोड़ना तो अलग है, यहाँ पे भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है और मंदिर का गर्भगृह जो वही गौ मांस खाने वाले लोग बना रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में हमारे यहाँ पे अशुद्ध आदमी सनातनी भी नहीं जाता, बिना नहाए धोए हम खुद भी नहीं जाते कि भाई नहीं ये हमने कुड़ला नहीं कर रखा, भगवान के उसमें कैसे जा सकते हैं गर्भगृह में। और यहाँ पे मलेच्छों से वो बनवाया जा रहा है गर्भगृह। तो हम उसका विरोध करेंगे या हम इस छोटी सी चीज़ का विरोध करेंगे? ये तो उन्होंने अच्छा किया है, पर भाजपा का तो काम ही ये है कि वो छोटे छोटे इस तरह के जो चीज़ें होती हैं ये हिंदुओं को देती हैं कि देखो हमने यहाँ पे इसका नाम ये रख दिया, इसका नाम वो रख दिया। अब तुम्हारे जो स्वयंभू शिवलिंग टूटे हैं, तुम्हारा जो आदि संकट मोचन का मंदिर टूटा है, तुम्हारे जो 2600 मंदिर कर्नाटका में टूटे हैं, तुम्हारा जो राम मंदिर का जो गर्भगृह है वो जो मलेच्छ बना रहा है, उन सबको भूल जाओ। तुम्हारा जो पूरा मंदिरों के सारे ऑरा खत्म कर दिया, तुम्हारे जो मंदिरों से लाखों करोड़ों रुपए हर साल लूटे जा रहे हैं और वो जो मंदिरों के ऊपर उनको बिठाया जा रहा है, मलेच्छों को बिठाया जा रहा है जो और ये मैं भाजपा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ
क्योंकि जम्मू कश्मीर में भाजपा है, तो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर के दान में दिए हुए पैसे से जो इफ्तार पार्टी की जा रही है वो भाजपा ने कराई है। उससे पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस पैसे से इफ्तार पार्टी करा दें। पर भाजपा क्योंकि हिंदू हितों के लिए लड़ती है, तो इस हिंदू हितों के नाम पे सब खप जाता है। तो हम जो उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी माता वैष्णो देवी के मंदिर के पैसे जो हैं वो इधर क्यों जा रहे हैं, हम जो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि शिव जी का जो पूरा मंदिर है उसको तुमने ध्वस्त कर दिया, हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं या हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? तो ये थी न्यूज़। इसके पीछे का जो नैरेटिव है वो आप सब लोग जानते ही हैं, जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बता देता हूँ। एकम सनातन भारत दल जो है वो 27 मार्च 2023 को अनाउंस की गई थी पार्टी। 27 मार्च 2023 को अंकुर जी और संदीप जी के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ, घोषणा हुई, गठन नहीं हुआ, घोषणा हुई। तब से लेकर आज तक हमारे ऊपर अटैक जो है वो निरंतर जारी है। बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे नाम में सनातन है, तो जिनको सनातन से प्रॉब्लम थी वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, ये हमें पहले से पता था। वो तो जाहिर है कि क्योंकि हम सनातनियों को उनके मुद्दे दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि उनको इश्यूज़ किसी ने दिए हैं। अभी तक वरना पपलू दिया जाता था, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। गुजरात इलेक्शन से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही दिया था ना। गुजरात इलेक्शन से पहले बोला था कि देखो हम जो है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। उत्तराखंड के इलेक्शन से पहले बोला था हम जो है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। और हिंदू इतने भोले वाले होते हैं, वो बेचारे इस तरह की इनकी फर्जीवाड़े को बाय आउट कर लेते हैं। बाय आउट कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इनको एक चांस और देकर देख लेते हैं तो अपने ही लोग। और ये पता नहीं है कि ये जो हैं, ये जो अपने लोग नहीं हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पॉलिसी लेवल पे इनके पास हर तरह की पॉलिसी तैयार है। किस तरह से प्लान्ड इस्लामाइजेशन होगा इंडिया का, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन और किसी पार्टी ने नहीं किया जितना मोदी के अंडर बीजेपी ने किया है। तो जिन पार्टियों को सनातन नाम से ही विरोध था वो तो हमारे घोषित शत्रु हैं, वो जो तो हमारे घोषित विरोधी हैं। जिन पार्टियों का वोट बैंक जा रहा है, क्योंकि वो हिंदू लेजिटिमेसी को लेकर रखना चाहते हैं, उस पर कब्जा करके रखना चाहते हैं। वो हिंदुओं के मन में ये डर डाल के रखना चाहते हैं कि अगर देखो हम चले गए तो तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। जबकि फैक्ट ये है कि सबसे बड़े शत्रु वही हैं, मरवाते वही हैं। ये जो मणिपुर में गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, मणिपुर में एक गांव जिसमें हजारों मैथई हिंदू रहते थे, उस गांव को फुटबॉल बना दिया और इसी भाजपा सरकार ने उस गांव को कुक्की गांव बोल दिया कि आज से ये कुक्की गांव है। पहले वो मैथई गांव हुआ करता था। क्यों? क्योंकि सारे मैथइयों को तो मार के भगा दिया वहाँ से। ये जो यहाँ पे नूह में, मेवात में जो प्लान्ड अटैक हुआ है बेचारे वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए गए हुए शिव भक्तों के ऊपर, तो उनका विरोध करेंगे या हम इन छोटी छोटी चीज़ों का विरोध करेंगे कि देखो उसका नाम जो है उन्होंने शिव शक्ति रख दिया। हमें कांग्रेस या आम आदमी पार्टी समझाए क्या भाई? तो हम जो है हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते, हम पॉलिसी का विरोध करते हैं और पॉलिसी लेवल पे हमारा विरोध जारी है। तो इसमें बहुत सारे लोग ट्रोजन हॉर्स की तरह हमारी पार्टी में घुसे थे। कुछ लोगों को लात मार के भगाया गया है ना। जिनको लात मार के भगाया गया उनमें से कुछ ऐसे हैं जो जगह जगह पे जाकर रो रहे हैं और हर जगह पे जाकर रोते हैं और वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। इसी तरह की फेक न्यूज़ फैलाते हैं और इस फेक न्यूज़ के पीछे भी वही गन्ना सेठ है जो पाकिस्तानी मुशायरा करने वाले बंदे के यूट्यूब चैनल पे जाके रो रहा था और अनाप शनाप झूठ बोल रहा था। और वो जो पाकिस्तानी मुशायरे में जाता था बंदा, वो मुंह बना बना के हमारे शंकराचार्य की बुराई कर रहा है और ये जो गन्ना सेठ वहाँ पे बैठा हुआ है ये उस पर हंस रहा है उस पर, और अपने आप को सनातनी कहते हैं। दोनों के दोनों सनातनी कहते हैं। मज़ेदार बात ये है। तो ठीक है, हनुमान चालीसा की बुराई करते हैं, उसी चैनल पे जाते हैं जो हनुमान चालीसा की बुराई करता है, फिर भी अपने आप को सनातनी कहते हैं। किसी को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, क्योंकि पता है कि यहाँ पर आकर ऐसे बोलकर ऐसे ऐंठ कर कुर्ता पहनकर ऐसे ये बात बोलेंगे तो भाई हाँ कुछ हिंदू जो है वो मान जाएंगे। तो मेरे कहने का केवल मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है और इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ या मैं कुछ बड़ी बात बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है कि इस तरह के अटैक 27 मार्च से चालू हैं। 28 मार्च को तो इन सब के बाप ने हमारे ऊपर अटैक किया था। उसने आकर ओपन उसमें बोला था कि भाजपा कोई यूट्यूब या ट्विटर पे बनी हुई पार्टी नहीं है। अरे भाई, भाजपा कहाँ पे बनी है ये हमें पता है और तुम कहाँ से आए हो वो भी हमें पता है। पहला तुम्हारा हैंगआउट पे ही हुआ था, पहला तुम्हारा लॉन्च, कहीं तुम गए नहीं थे। पता है हमें कितना सोशल मीडिया पे चले हो और किस तरह से सोशल मीडिया पे चले हो वो भी पता है। चंद्रयान की लैंडिंग को चाइना के साउथ में लैंडिंग बोल रहे हो। ये
महामानव जी, उनको बता रहे हैं कि ये देखो साउथ ऑफ चाइना में लैंडिंग हुई है। क्यों? क्योंकि चाइना चाइना चलता है इनके दिमाग में, चाइना कोई ज़मीन दे रखी है, चाइना ही सोचते हैं। पर सोशल मीडिया पे ऐसा नैरेटिव चलाएंगे कि नहीं भाई देखो हम तो एंटी चाइना हैं और चाइना को सबक सिखा रखा है देखो मोदी ने, जबकि फैक्ट क्या है, फैक्ट पे कोई जाता नहीं। तो हम जो है हम इस तरह की गिमिक्री नहीं करते हैं। और इस तरह का अगर आपके पास कोई भी चीज़ आती है तो प्लीज़ एक बार या तो वेरीफाई कर लीजिए एकम सनातन भारत दल के किसी भी पदाधिकारी से, या फिर आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, मेरा नंबर सार्वजनिक रूप से है ना। ये मान के चलिए कि हम इतनी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, हम व्यक्तिगत भी नहीं लड़ाई लड़ते हैं। व्यक्तिगत हमारा कुछ नहीं है, हमारा केवल पॉलिसीज से लड़ाई है। यही मोदी जी जो है कल को अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करके प्रो सनातनी पॉलिसीज़ ले आए, हम इन्हीं का सपोर्ट करेंगे, इन्हीं का सपोर्ट करेंगे। ये हमारे जो सप्त संकल्प हैं, मैं अंकुर जी और संदीप जी के बिहाफ पे कह रहा हूँ, ये हमारे सप्त संकल्प को इम्प्लीमेंट कर दें। 2024 में मैं खुद अंकुर जी और संदीप जी को लेकर आऊँगा और हम इनका सपोर्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन नाटकबाजी ना करें कि देखो अगर हम बनकर आ गए 2024 में तो हम कर देंगे, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी हमने देख ली 2024 में, 2014 में देख ली, 2019 में देख ली, आपकी भी देख ली जुमलेबाजी। और आपने ये जो छोटे छोटे पपलू भेज रखे हैं ना, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, छोटे छोटे से पपलू, जिनका ना यहाँ से पैदल, अकल से पैदल, दिमाग से पैदल, ना कुछ करने लायक, तो उन पपलुओं से हमारी लड़ाई नहीं है। ना वो पॉलिसी बना सकते, ना वो पॉलिसी बिगाड़ सकते, उनसे बेचारों से क्यों लड़ना। हमारी लड़ाई जो है वो पॉलिसी लेवल पे है। पॉलिसी ठीक करो, प्रशंसा करेंगे। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अटैक जो है हमारे ऊपर चलते रहेंगे। एक तो प्लीज़ आप इन सब के बहकावे में मत आ जाना। थोड़े दिन पहले संदीप जी का जो है अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था 24 घंटे के लिए, उनको उनके राइट्स हटा लिए थे, वो कुछ भी ट्वीट नहीं कर सकते थे। अब उसी के ऊपर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं जी। मैंने ये बात बोली तो मुझे बोल रहे हैं आप तो फेक न्यूज़ फैला रहे हो। ठीक है, हालांकि वो जो बोल रहे हैं वो बेचारे अनपढ़ गंवार लोग हैं, उनको पता भी नहीं है बेचारों को, है ना। तो उनसे लड़ाई नहीं है, लड़ाई उनसे है जो उनके दिमाग में ये बीज डालते हैं कि देखो हमें ऐसा बोलना है। क्यों? क्योंकि नैरेटिव तो वही बना रहे हैं ना। तो हमारी लड़ाई पॉलिसी लेवल की है, हमारी लड़ाई सनातनियों के लिए है। और हम घोषित रूप से ये कहते हैं कि हम सनातनियों को मुद्दा देना चाहते हैं, इश्यूज़ देना चाहते हैं, जिन इश्यूज़ के लिए हम लड़ेंगे। प्लीज़ इन सब फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर तथाकथित रूप से पाकिस्तान से हमला हुआ है, पाकिस्तान से धमकी आई है। तो ऐसी धमकियां जो है वो आती जाती रहेंगी, उनके ऊपर आई है। उससे पहले अंकुर जी के ऊपर तो हिजबुल मुजाहिदीन की हिट लिस्ट में है, वो तो कब से पता नहीं। प्राण लेना जो है वो तो भगवान के हाथ में है, प्राण की रक्षा करना वो भी भगवान के हाथ में है। उसका हमें कोई डर नहीं है। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और जिस तरह का हमें समर्थन मिल रहा है, हमें लगता है कि ये हमारी पार्टी नहीं है, ये पूरे देश की पार्टी है, पूरे सनातनियों की, विश्व में जितने भी सनातनी हैं उन सब की पार्टी है। और जिस तरह से ये पार्टी आगे बढ़ रही है, हाँ, कौन सी ऐसी पार्टी आपने देखी है जिसमें संतों का प्रकोष्ठ है, संतों का एक अलग से सेल बना है। हमारे इतने संतों का हमें आशीर्वाद मिला है, इतने संतों का आशीर्वाद मिला है, शंकराचार्य जी तक का आशीर्वाद मिला है, अयोध्या से दामोदराचार्य जी का आशीर्वाद मिला है, इतने संतों का आशीर्वाद मिला है कि हमें संतों का अलग से सेल बनाना पड़ा। हमने संतों का अलग से सेल बनाया कि क्यों? क्योंकि इतना सम्मान हम कैसे दें संतों को और सम्मान। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो अलग से एक डिवीज़न बना के एक सम्मान दे सकते हैं। अभी बाद में जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम संतों के लिए अलग से अलग से पॉलिसीज़ लेकर आएंगे। हम अपने साधु संतों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो साधु संतों का हमें बहुत आशीर्वाद है, देश के सनातनियों का हमें आशीर्वाद है। और जिस दिन हमारे मुद्दे आम जनमानस को पहुंच गए, आम जनमानस के पास पहुंच गए, आम जनमानस जो है वो इनका कॉलर पकड़कर इनसे पूछेंगे कि बताओ इस पर तुमने क्या किया। उसी दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद।